क्लास 10 आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 30 मिनट्स में, और इस 30 मिनट्स में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट कवर कराने वाला हूं ट्रिक के साथ। आपको ये अलट पलट जो है उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो किसको फोकस करना है? फोकस करना है सिर्फ थर्ड लेटर। अगर थर्ड लेटर एस है तो वो साइन का इनवर्स, अगर थर्ड लेटर सी है तो कॉस का इनवर्स, और अगर थर्ड लेटर टी है तो वो टेन का इनवर्स होगा। और ये जो हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये एमसीक्यूज और असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा जो है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, स्पेशल कंडीशन में 1 के बराबर हो सकता है। अब आप जरा सोचो ऐसा क्यों? ये सिर्फ बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। अपना बाएं हाथ को देखो और इसी का खेल है। ये ट्रिक आ गई तो आपके वैल्यूज रखना। अब कुछ पॉइंट्स कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करें तो हमें पॉइंट क्या याद रखना है। वो पॉइंट है, सबसे पहले कॉमन को देखो, कॉमन को देखो, ठीक है? जहां भी कॉमन दिखे कॉमन जरूर। क्लास 10 आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 30 मिनट्स में, और इस 30 मिनट्स में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट कवर कराने वाला हूं ट्रिक के साथ। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, मेरे साथ बने रहिए, और इस वीडियो के बाद आप देखेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन कैसे इजी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमने वर्टेक्स के नाम दिए ए, बी और सी, और ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? एसी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एसी साइड है ये सामने आ रही है 90 डिग्री के सामने, ये वाली साइड 90 डिग्री के सामने। ओके, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें हमें टेंशन नहीं है। बट टेंशन मिलता है कि कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस, वहां पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम परपेंडिकुलर कौन सा लें और बेस कौन सा लें। तो इसमें ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, और अगर हम इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। ये डिसाइड हमेशा करेगा एंगल। तो जो एंगल बैठता है या तो ए या पे सी, दो ही जगह होती है। 90 डिग्री मार्क करने के बाद उसके पास दो जगह है, एक ए और एक सी। अगर ए पे बैठा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। क्या याद रखना है? सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस। बस इतना याद रखोगे तो आपका ये क्लियर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमने ये एंगल बनाया और इस एंगल को एक नाम दिया थीटा, थीटा से डरना नहीं, थीटा सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम। थीटा एक एंगल का नाम है। तो जब आप देखोगे कि ये जो थीटा है इसके सामने ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये अगर साथ वाली साइड है तो ये बेस हो जाएगा। बस इस तरीके से हमें पहचानना है। तो यहां पर आप देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। समझ आई बात? समझ आई? चलिए अब हम एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं सेम, और इसमें अब हम मार्क करते हैं एंगल ए, बी और सी, और अब हम मार्क करते हैं जो थीटा वो करते हैं यहां पर सी पे। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके सामने वही चीज, थीटा के सामने, एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा, और साथ वाली साइड ये बेस, और 90 के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करें, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा उसके हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा वो, और बेस कौन सा होगा वो, ये जरूर मार्क करें, ये जरूर मार्क करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक। चलिए अब हम देखते हैं रेशियोज। अब आप देखोगे तो रेशियोज के नाम है। अगर हमने एक नाम दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस रेशियो का एक नाम है, ये है रेशियो। और रेशियो का क्या नाम है? इस रेशियो का नाम है साइन थीटा। समझ आया? अब हमने एक और रेशियो लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस रेशियो का नाम रख दिया हमने कॉस थीटा। तो हमें रेशियो के नाम पहचानना है, बस इतनी सी दूसरी बात। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, एक और रेशियो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका टेन थीटा। तो ये समझ में आ गया। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों समझ में आ गए। अब इनके इनवर्स, ये तो रेशियो, मतलब हमें मेन ये याद रखना है, मेन ये। और जब आप ध्यान से देखोगे इनके हम जब इनवर्स लिखते हैं, इनवर्स मतलब इनका रिवर्स, इनका इनवर्स मतलब अगर हम रेशियो का इनवर्स करेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। और जब हम इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करेंगे तो इसका नाम होगा सेक थीटा। और जब हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का इनवर्स करेंगे बी अपॉन पी, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये क्या है? इसको याद रखना, अलट पलट।
ये इसके अलट पलट है, अलट पलट, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अलट पलट मतलब इनवर्स। मेन हमें ये याद रखना है और यहीं से ये याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का इनवर्स है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का इनवर्स है सेक थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स है कॉट थीटा। समझ आई बात? अब हम याद कैसे रखें सर? हमें कभी कभी मिस हो जाता है, एग्जाम में प्रेशर होता है भाई, हम आप लोगों के साथ हैं, हमें पता है, और हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे बिल्कुल एग्जाम में जो आपके माइंड में आएगा, जो प्रैक्टिकल होगा हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो यहां पे हमें पता है कि हमें खूब याद हो, बट फिर भी हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसको याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रखें? याद रखना थर्ड लेटर। अगर ये इनवर्सेस में थर्ड लेटर एस है तो ये एस किसके लिए? ये एस है साइन के लिए। समझ आई बात? अगर इसमें ये थर्ड लेटर सी है तो ये सी किसके लिए आया? कॉस के लिए। और इसमें अगर देखो आप ये थर्ड लेटर अगर यहां पे टी है तो ये टी किसके लिए आया? टेन के साथ। तो अगर आपको ये अलट पलट जो है उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो किसको फोकस करना है? फोकस करना है सिर्फ थर्ड लेटर। अगर थर्ड लेटर एस है तो वो साइन का इनवर्स, अगर थर्ड लेटर सी है तो कॉस का इनवर्स, और अगर थर्ड लेटर टी है तो वो टेन का इनवर्स होगा, जैसे आप देख सकते हो। तो बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये थर्ड लेटर एस ये साइन का इनवर्स, ये कॉसेक थर्ड लेटर ये कॉस का इनवर्स, और ये टी तो ये टेन का इनवर्स। क्लियर हुआ? इतना हो गया, यही बेसिक है। अब हमें देखना है कि एंगल से क्या फर्क पड़ता है इनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उसके हमने वर्टेक्स मार्क किए ए बी और सी, और ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा मार्क किया, तो अब आप लिख सकते हो कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, अब माइंड में हमें क्या याद रखना है? जो हमने लिखवाया था माइंड में हमें याद रखना है साइन थीटा का क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा, है ना? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये पी है, ये बी है। ये आप मार्क कर लोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये जरूर मार्क करिएगा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, दैट इज बीसी अपॉन एसी। अब ये साइड्स के नाम दे दिए, ठीक है। कॉस थीटा यहां पर होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। और जो टेन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए। तो ये समझ आया? ये समझ आया? अब अगर हम सेम राइट एंगल ट्राइंगल फिर से लेते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल फिर से लेते हैं और उसमें एंगल चेंज करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इसमें अगर हम एंगल चेंज करते हैं, ये ए, ये बी और सी, और अगर हमने ये थीटा मार्क किया तो फिर ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आगे समझ में? तो इसमें हम साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। अब परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बस वो चेंज होगी। तो यहां पे परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ए बी हो जाता है, और बेस जो होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा ए सी। और जो कॉस थीटा है उसमें हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। और जो टेन थीटा है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। तो ये बात समझ में आई? कैसे एंगल चेंज होने से साइड्स के रेशियो चेंज हो गए, लेकिन क्या साइन थीटा चेंज हुआ? नहीं, ये चेंज हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हुआ। बस इतना सा याद रख। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये हमें याद हो गए तो एक बार मेरे साथ आप ये जरूर लिखें, कॉट की ये रेशियो आप अपने आप से लिखें तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। कॉट थीटा की कौन सी साइड है, उसके बाद सेक थीटा के लिए एंड कोसेक थीटा के लिए, ये जरूर लिखें। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी जो हमारे 3 रेशियोज और रह गए सेम इसमें भी कॉट थीटा के लिए, और देखें डिफरेंस, पहचाने उसको, पहचानना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। और ये आ गया कोसेक थीटा। अब जिसने पढ़ रखा होगा उसने कहा सर ये तो हमें आता ही है, खास क्या? अब खास वाली चीज बता रहा हूं। तो इसमें हमने पढ़ा, तो इसको याद रखने के लिए पहले वो बताता हूं, ठीक है। तो सिंपल सा, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहते। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
और इसमें आप मार्क कर लीजिए कि कौन सा साइन कौन सा टेन। अगर आपने ये पैटर्न एक बना लिया तो हमेशा याद रहेगा, ये साइन थीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा, और ये रिप्रेजेंट करेगा टेन थीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा कोसेक थीटा, ये करेगा सेक थीटा, और ये करेगा कॉट थीटा। सिर्फ ये एक टेबल अगर आपको याद हो गया तो अब आपके रेशियो भी बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो सिर्फ ये इतने से रेशियो याद रखना है बस, तभी आगे बढ़े। बहुत सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा नहीं है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम क्या है। सिर्फ नाम याद रखना है दोस्तों, सिर्फ नाम, और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें तो अब हम देखते हैं, जब आप देखेंगे कि साइन थीटा जो होगा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये एमसीक्यूज और असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन थीटा जो है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, स्पेशल कंडीशन में 1 के बराबर हो सकता है। अब आप जरा सोचो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, साइन थीटा में ऐसी क्या खास बात है कि वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता? वो इसलिए कि जो साइन थीटा है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, तो मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1। लेकिन एक स्पेशल केस है जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, उस स्पेशल केस में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम लेंथ के हो जाते एक पर्टिकुलर एंगल में, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 के भी बराबर होती है। तो वो स्पेशल केस अलग रखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। क्या कॉस थीटा की भी होगी? कॉस थीटा का सोचो, कॉस थीटा अगर हम ध्यान दें तो वो भी लेस देन 1 है। और क्यों है? क्योंकि कॉस थीटा में भी सेम चीज है, जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा बैठा हुआ है। हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, और डिनोमिनेटर जो है वो सबसे बड़ा है, तो न्यूमरेटर जो है वो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, और इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा लेस देन। समझ आया? समझ आया? बड़ा इजी सा पार्ट कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो अब जरा अपने आप को सोचो, मुझे कमेंट जरूर लिखें कि टेन थीटा के लिए क्या होगा, लेस देन 1 कि ग्रेटर देन? तो आप कंफ्यूजन हुई, टेन थीटा में आप कह ही नहीं सकते क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो टेन थीटा जो है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कभी परपेंडिकुलर ग्रेटर हो सकता है बेस से, मतलब ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और कभी परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से, बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, तो ये लेस देन 1 हो सकता है। तो टेन थीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए अब अगर हम देखें इनके इनवर्स, एक बार इनवर्स और देख लो, इसके इनवर्स, तो कोसेक का, कोसेक होता है साइन थीटा का इनवर्स, तो कोसेक थीटा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, मतलब कोसेक जो होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। अब क्यों? सेम रीजन, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और जब हाइपोटेन्यूज जो है, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, ये सबसे बड़ी है, तो ये जब ग्रेटर है तो न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 या स्पेशल कंडीशन में इक्वल टू 1 हो सकता है। बात समझ में आई? तो फिर आप सेक थीटा के लिए आप अब लोग अपने आप लिख सकते हो। तो सेक थीटा जो है वो भी हमेशा, सेक थीटा जो है वो भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। ये समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट असर्शन रीजन और केस स्टडी के लिए। आई बात समझ? चलिए अब और कुछ और, यहां पे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो अब आप देखोगे कि यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एंगल थीटा दोनों के लिए सेम है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ एबीसी और एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ एडीई। समझ में आया? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ एबीसी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एडीई है, ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल, और एक अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। दिख रहा है आपको? समझ आया?
एंगल दोनों के लिए फिक्स है। तो क्या अगर साइड चेंज होती है तो क्या एंगल चेंज होगा, क्या रेशियो चेंज होगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कमेंट में लिखे अगर आपको जो भी माइंड में आ रहा हो, सही या गलत कोई बात नहीं, लेकिन क्या साइड चेंज होने से क्या ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो इस डायग्राम में चेंज होंगे? तो आंसर है नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एंगल फिक्स है तो साइड के चेंज होने से ये जो साइन थीटा कॉस थीटा जो हमारे रेशियोज हैं ये कभी चेंज नहीं होते। यही ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं। बात आई समझ? कि अगर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, ध्यान से सुनो, कि अगर इस फिगर में ये एंगल फिक्स है तो चाहे हम एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल लें, चाहे हम ये वाली साइड लें, चाहे हम ये वाली साइड लें, अगर हम ये वाली साइड लें, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो हमारा टेन थीटा चेंज नहीं होगा। और चाहे हम ये लें और ये लें तो टेन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब कि साइड के चेंज होने से रेशियोज चेंज नहीं होते, रेशियोज चेंज होते हैं एंगल चेंज होने से। तो एंगल अगर फिक्स है, साइड चेंज हो रही है तो कोई बात नहीं। और अगर आप देखो तो ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर नहीं है? एबीसी सिमिलर टू एडीसी। आया समझ में? इसलिए हम इनको रेशियोज बोलते हैं, यही रेशियोज का फायदा है। और रेशियो की कभी यूनिट नहीं होती। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है साइन कॉस थीटा, उनकी कभी यूनिट नहीं होती। समझ आई बात? आई बात समझ? चलिए अब हम आगे बढ़, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि हमारे पास रेशियोज की वैल्यू मतलब एंगल्स की वैल्यूज, कौन कौन से एंगल पढ़ने। और आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। अपना बाएं हाथ को देखो और इसी का खेल है। ये ट्रिक आ गई तो आपके वैल्यूज रखना आ गई। पहले हम टेबल करते हैं कि टेबल को इजी कैसे करना है। तो देखिए आप यहां पर, आप यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा की। आपको जो सिलेबस में है वो सिर्फ यही एंगल्स है, इससे ज्यादा भी एंगल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमें पढ़ना है साइन थीटा, इसके एंगल। इसके लिए आप क्या करो, आप मार्क करो 0 1 1 2 3 4 डिवाइड बाय 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 4, क्योंकि लास्ट वैल्यू 4 थी। उसके बाद अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर। अब आप सोचिए 0/4 अंडर रूट 0 तो आंसर 0, 1/4 रूट 1 का 1 होता है और रूट 4 का 2 तो 1/2। रूट 2/4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 बन जा 2 2 जा, तो कितना हो गया रूट 1 का रूट 1 कितना होगा, रूट 1 होगा 1 और रूट 2 ही रहेगा। रूट 3 जो है वो रूट 3 रहेगा और रूट 4 जो है वो हो जाएगा 2। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है, ये 4 कैंसिल हो गए 1/1, तो रूट 1 जो होता है रूट 1 वो होगा 1। आई बात समझ में? अगर आपको ये हो गया तो अब पूरी टेबल हो गई, पूरी टेबल। ठीक है, कैसे? साइन थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा इसका इनवर्स, तो वहां से शुरू करो 1, फिर ये हो गया रूट 3/2, फिर ये हो गया 1/√2, फिर ये हो गया 1/2 और फिर ये हो गया 0। फिर टेन थीटा इनका अपॉन टेन थीटा, तो 0/1 0, 1/2 रूट 3/2 रूट, ऐसे होगा। तो आप ध्यान रखना इसमें कि ये जो रूट 2 और रूट 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो क्या बचेगा 1/√3। इसमें 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गए 1, क्योंकि डिवाइड हो रहा ना। इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल, और √3/1 क्या होता है, √3/1 होता है √3, तो ये √3 और ये आ गया 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। आपको मेन यही लर्न करना है बस, इससे ज्यादा लर्न ना तो करना है और ना याद रहेगा, कंफ्यूज हो। बाकी क्या था, अलट पलट, बाकी क्या था, अलट पलट। तो कोसाइन थीटा का अगर हम बोले कोसेक थीटा तो बस अलट पलट करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक है, सिमिलरली cos थीटा का इनवर्स होता था सेक थीटा, उसकी कोई भी वैल्यू हो, सोचो cos 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री √3/2, तो sec 30 डिग्री क्या होगा 2/√3। बस इतनी सी चीज याद रखना, आया समझ। अब आप पूरी टेबल जो है एक बार खुद फिल करो और सिर्फ अलट पलट करना है, ठीक है। और आप देखोगे एक पैटर्न कि यहाँ भी रिवर्स होगा, बस अगर हम कॉर्ड देखेंगे तो यहाँ से बिल्कुल रिवर्स होगा, ठीक है। तो उतना हम अभी जानेंगे, समझ में आया। तो एक तो ये है कि आप एग्जाम में बोर्ड्स में स्टार्ट करने से पहले जो 15 मिनट रीडिंग टाइम है उसमें अगर आपको लर्न नहीं है तो आप एक टेबल बना सकते हैं, और सिर्फ ये इतनी टेबल सफिशिएंट है, बाकी तो अलट पलट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप बाएं हाथ का खेल याद रखो तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड में अब आप मार्किंग करो। तो जब भी हम थंब के साइड जाएंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू साइन की, साइन थीटा की। और जब भी हम लिटिल फिंगर, ये छोटी फिंगर की तरफ जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कॉस थीटा की। तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, साइन अपॉन कॉस, बस ये याद रखना है। अब थंब को आप मार्क करें 0 डिग्री, थंब को आप मार्क करें 0 डिग्री, इसको मार्क करें 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, फोर्थ फिंगर को आप करें 60 डिग्री, और लिटिल फिंगर को आप करें 90 डिग्री। इतना समझ में आया। और यहां याद रखें n/4। n मतलब क्या, n मतलब हो रही नंबर ऑफ फिंगर्स। तो समझ में आया, 0, 30, 45, 60, 90। इधर गए ऊपर गए तो साइन थीटा, नीचे गए तो कॉस थीटा, ऊपर गए तो साइन थीटा, नीचे गए तो कॉस थीटा। समझ में आ रहा, 0, 30, 45, 60, 90, ऊपर गए तो साइन थीटा, नीचे गए तो कॉस थीटा। समझ आया। अब देखते हैं कॉस, अब देखते हैं, और अब हम आते हैं टेबल, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हमने बोला साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये है, ये फिंगर क्लोज की, ऊपर कितनी फिंगर बच रही 1, तो n की वैल्यू क्या हुई 1, 1/4 कितना हो जाएगा 1/2। देखिए आप यहां से ध्यान से 1/4, 1/2। समझ में आया, आया समझ, समझ में आई बात है ना, समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे ये 1 फिंगर है, ठीक है, थंब अकेला है, तो 1/2। आया समझ, ठीक है। अगर हमें 60 डिग्री करना है तो ये 60 डिग्री, कितनी फिंगर बच रही 1, 2, 3, तो इसको हम लग 3/4, कितना आएगा √3/2। ऐसे ही आप कॉस के लिए देख सकते हो। अगर कॉस 45 डिग्री देखना है तो इस साइड कितनी फिंगर बची 2, तो देखोगे आपके 2/4 मतलब 1/√2, तो 1/√2। आया समझ में। और टेन थीटा के लिए साइन अपॉन क्लियर है। तो इससे आराम से आप वैल्यूज याद रख सकते हैं। और एक बात बोलूं, अगर आपने प्रैक्टिस करी, एक बार बस ये ट्रिक लगाई, और फिर जब आप बार बार लिखोगे वैसे ही याद हो जाएगी। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है कि हमने जान लिया रेशियोज के नाम, फिर हमने जान लिया रेशियोज के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का लेक्चर मैंने, आइडेंटिटीज का टॉपिक मैंने बहुत छोटा रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आइडेंटिटीज का मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और उसमें मैं आपको ऐसे लॉजिक और ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम में, और आप देखोगे कि आइडेंटिटीज में आप अटकोगे नहीं। ऐसे आइडियाज बताओगे, अगर उस आइडियाज से आप चलोगे तो अटकोगे नहीं। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कमेंट जरूर करें अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में हमें क्या क्या याद रखना है जो अभी तक हमने टच ही नहीं की, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है, इनवर्स होता था। इसी का अलट पलट, ठीक है, इसी का अलट पलट कि कोसेक थीटा जो होगा वो हो सकता है 1/sin थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा जो होता है उसका इनवर्स होता है 1/sec थीटा। तो इसका अलट पलट क्या होगा, जो सेक थीटा होगा वो हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा भी होता है, और जो cot थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा, ठीक है। चलिए, ये तो हमें याद है। अब कुछ चीजें हो, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो ये भी होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और जो कॉट थीटा होता है वो इसका अलट पलट होता है, तो इसको भी अलट पलट कर दो तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है।
इनवर्स इनवर्स, बस tan और cot का याद रखना है कि साइन अपॉन कॉस और cot का कॉस अपॉन साइन। कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि c के साथ c मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर, c और c न्यूमरेटर, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतना याद रखने के बाद, ठीक है, इतना याद रखने, अब मल्टीप्लीकेशन। अगर हम आपको बोले कि साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, तो ये आंसर होगा 1, क्योंकि ये इनवर्स होता है। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। और अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लीकेशन करें तो आंसर क्या होगा, 1। यहां तक समझ में आया। अब हम लेते हैं मेन आइडेंटिटी, जो हमारी मेन आइडेंटिटीज है, ठीक है, वो तो इतना नॉलेज के बाद हमारी जो मेन आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यही इधर उधर जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं तो कॉस स्क्वायर उधर जंप करके उधर चला जाएगा तो वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा वहां जंप करके जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम 3 वेज में लिख सकते हैं, सिर्फ इतना, ठीक है, याद लेकिन सिर्फ ये रखो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटी जिसके ऊपर पूरा आइडेंटिटीज का टॉपिक चलता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज के ऊपर पूरा चैप्टर है, पूरा ये टॉपिक है। और इसमें एक बात याद रखना कि सी के साथ सी आएगा, अगर कंफ्यूजन होती है तो सी के साथ सी, कॉट के साथ कोसेक, कॉट के साथ कोसेक, सी के साथ सी, ठीक है, तो ये इतना याद रखोगे और आइडेंटिटी बहुत सिंपल। अब कुछ पॉइंट्स कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करें तो हमें पॉइंट क्या याद रखना, वो पॉइंट है सबसे पहले कॉमन को देखो, कॉमन को देखो, ठीक है, जहां भी कॉमन दिखे कॉमन जरूर लो, ठीक है। टेन और कॉट को, टेन थीटा एंड कॉट थीटा को ब्रेक करो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। कब, जब इनमें स्क्वायर नहीं, इनमें स्क्वायर नहीं हो रहा है, और राइट साइड अगर सेक थीटा कोसेक थीटा है तो इसको ब्रेक कर दो साइन और कॉस में, ठीक है। हाल एलसीएम मत लो, ठीक। दूसरा, हमेशा कॉम्प्लेक्स साइड से शुरुआत करो, और राइट हैंड साइड को, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड को देखते हुए चलो, देखते हुए चलो उसको, राइट हैंड साइड को, कि हमें क्या क्या वैल्यू मिलती जा रही, वो जो वैल्यू मिलती जा रही है वो करते जाओ। और आपको हम एक बात बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रेफरेंस बुक में कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं। सीबीएसई बोर्ड आपको कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा आइडेंटिटीज के, हमेशा वो देगा क्वेश्चन जो टाइम से सॉल्व हो सके। तो यहां पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं मिले।